मैं सबसे पहले यहाँ पर आप सबसे आह्वान करूंगा कि आप सभी मेरे साथ जो मैं बोलूंगा उन शब्दों को दोहरा करके इन पंच प्रण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। जब मैं हम शपथ लेते हैं कहूंगा, उसके बाद आप लोग अपना नाम कह करके फिर आगे उन शब्दों को दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे देशवासियों को आज़ादी की शताब्दी महोत्सव के उद्देश्य से आगामी 25 वर्षों की जिस कार्य योजना को बनाने के लिए एक संकल्प दिया गया था, वह संकल्प पंच प्रण के रूप में पूरे देशवासी जानते हैं। आज जब हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वें सप्ताह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन का भारत छोड़ो आंदोलन इस पावन वर्षगांठ पर क्रांति दिवस पर हम सब काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए मैं सबसे पहले यहां पर आप सबसे आह्वान करूंगा कि आप सभी मेरे साथ जो मैं बोलूंगा उन शब्दों को दोहरा करके इन पंच प्रण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। जब मैं हम शपथ लेते हैं कहूंगा, उसके बाद आप लोग अपना नाम कह करके फिर आगे उन शब्दों को दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय।
आप सभी अपना स्थान ले लें। काकोरी ट्रेन एक्शन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री बुक्कल नवाब जी, श्री अवनीश द्विवेदी जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, स्थानीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मिश्रान जी, शहीद परिवारों से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है और आज ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प के साथ जुड़ते हुए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को, अमर शहीदों को, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले सभी जवानों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको एक नए भारत का दर्शन कराया है। एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी नागरिक के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एक ऐसा भारत जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। एक ऐसा भारत
जिसको गुलामी के अंशों को समाप्त करने और अपने नागरिक कर्तव्यों का एहसास भी हो, उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी को प्राप्त हुआ। आप याद करिए, जब मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया था कि जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, आजादी के इन 75 वर्षों में प्रत्येक भारतवासी के पास आत्मावलोकन करने का एक अवसर होगा। भाइयों बहनों, इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जहां यह चिंतन और मनन का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी के पास है, वहीं आगामी 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल की एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ जुड़ने का एक अवसर भी हम सबके सामने है। और 75 सप्ताह के इन कार्यक्रमों को अनेक रचनात्मक अभियानों के साथ जोड़ करके पूरे भारतवासियों ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया। आज जब हम 75वें सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए जिन पंच प्रण की हमने भी यहां पे जिन पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का भी हम लोगों ने यहां पर संकल्प लिया है, उन पंच प्रण को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरी ताकत, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे। यह भारत माता के इन महान सपूतों के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भाइयों बहनों, आज का दिन अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। एक कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला है। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेंगे और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 1925 में काकोरी के जिस ऐतिहासिक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की कार्रवाई उस समय के महान क्रांतिकारियों ने संपन्न की थी, उसी स्थल पर आज मुझे मेरी माटी मेरा देश के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए। याद करिए, आज से 98 वर्ष पहले यह समय यहां पर हलचल का रहा होगा, लोगों में कौतूहल रहा होगा, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आगे क्या होगा। ये तमाम प्रश्न लोगों के दिलो दिमाग में कौंध रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक जज्बा भी रहा होगा कि अब विदेशी हुकूमत हमें बहुत दिनों तक गुलाम नहीं बनाए रख सकती है, यह देश बहुत शीघ्र आजाद होगा। और इसी संकल्प के साथ उन क्रांतिकारियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों ने एक संकल्प के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को जो पैसा मिला, वो पैसा था 4,679 रुपया, और विदेशी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने और उन्हें फांसी तक लटकाने में जो पैसा खर्च किया, वह था 10 लाख रुपया।
अनुमान कर सकते हैं कि ये क्रांतिकारी कैसे विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य कर रहे थे। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर जज्बा हो, सत्संकल्प हो, लड़ने की एक इच्छा शक्ति हो, तो बड़ी से बड़ी भौतिक ताकत को गिराया जा सकता है, उसको झुकाया जा सकता है। और भारत माता के महान सपूतों ने अपने जज्बे के बल पर उस समय की निरंकुश शासन को झुकने के लिए मजबूर किया था। ये निरंकुशता जो भारतीयता को दबाना चाहती थी, वह निरंकुशता जो हमारी स्वतंत्रता में बाधक थी, वह निरंकुशता जो हमारे विकास में बाधक थी, जो हमारे आत्मनिर्भरता में बाधक थी, उसको समाप्त करने के जिस कार्यक्रम को उस समय के क्रांतिकारियों ने अपने हाथों में लिया, आज उन क्रांतिकारियों को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम लोग स्मरण करते हैं। कितना क्षोभ था उन क्रांतिकारियों का ब्रिटिश हुकूमत के मन में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, असफाउल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, राजेंद्र नाथ लाड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई, और जो तिथि तय की गई थी उससे 2 दिन पहले दे दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दी गई, जो तिथि तय की गई थी फांसी की, उससे 2 दिन पहले उन्हें फांसी दे दी गई। क्योंकि और चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत का सामना करते करते इलाहाबाद की धरती में शहीद हुए थे। उन्होंने कहा था कोई विदेशी मेरे हाथों को छुए, मुझे हाथ लगाने का दुस्साहस न करे, और स्वयं मुकाबला करते करते उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। ऐसे अनगिनत शहीद हुए जो लोग लड़ते लड़ते भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, लेकिन उनकी कोई इच्छा ये नहीं थी कि मुझे कोई पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। एक ही इच्छा थी कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और उस अभियान के साथ ये सभी क्रांतिकारी लड़ते रहे, कार्य करते रहे, और उसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र होने में बहुत देर नहीं लगी। आज भाइयों बहनों क्रांति दिवस है। आज ही के दिन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुभारंभ किया था। और आज ही का यह दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अनेक आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह की ओर अग्रसर होते हुए 75 सप्ताह के 75 वर्ष के आयोजन को 75 सप्ताहों के अलग अलग आयोजनों के साथ जोड़ते हुए समारोह की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस अवसर पर मेरी माटी मेरा देश, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है, हम सब इसके पुत्र हैं, यह भारत की सनातन वाक्य रहा है, सनातन संदेश रहा है। धरती माता के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, इसके लिए धरती को बचाने का एक आह्वान, धरती को बचाने के इस आह्वान के साथ जल संरक्षण का कार्य हो। नागरिक कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं। जो जिस क्षेत्र में है, अगर वह उस क्षेत्र में अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, तो वह अपने राष्ट्र कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में है अगर अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वह अपने देश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ, अपनी माटी के साथ धोखा कर रहा है। और मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व, सबसे पहला दायित्व जो जिस क्षेत्र में है, शिक्षक है, अध्यापन का दायित्व उसका पहला नागरिक कर्तव्य बनता है, और यही उसका राष्ट्रीय दायित्व भी है। छात्र है, अध्ययन करना उसका पहला नागरिक दायित्व बनता है, और यही उसका राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। अगर
प्रशासन के क्षेत्र में है, अपने प्रशासनिक दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, ये उसका पहला नागरिक कर्तव्य भी है और यही उसका राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। समाज सेवी है, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को समाज सेवा के साथ जोड़ रहा है, ये उसका नागरिक कर्तव्य भी है और उसका राष्ट्रीय दायित्व भी है। और यही कर्तव्य और नागरिक दायित्व को आगे बढ़ा करके जब हम लोग चलते हैं, तब एक समृद्ध भारत और एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देखते हैं। भाइयों बहनों, आज अनेक कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। भारत की माटी को, अपनी धरती की माटी को लेकर के संकल्प के साथ जुड़ते हुए, उन पंच प्रणों के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ सकें। जहां यह कार्य, वहीं धरती माता की सेहत को सुधारना है। बरसात का समय है, जल संरक्षण के कार्यक्रम के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपने देखा होगा, पिछले मन की बात के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में आयोजित एक ही दिन में 30 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम की चर्चा की थी। 30 करोड़ वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने एक साथ लगाए थे। और आज काकोरी में भी एक अमृत वाटिका, 75 वृक्षों की एक अमृत वाटिका को मेरे साथ सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारीगण लगाएंगे। इन 75 वृक्षों को जो अमृत वाटिका के रूप में, काकोरी अमृत वाटिका या क्रांति अमृत वाटिका के रूप में यहां पर विख्यात होगी, उसका संरक्षण और आगे बढ़ाने का कार्य हम सबका होना चाहिए। और इस प्रकार की वाटिका कहीं नक्षत्र वाटिका के रूप में, कहीं नवग्रह वाटिका के रूप में, कहीं हरशंकरी के रूप में, कहीं पर अलग अलग प्रकार की वाटिका के रूप में हम लोग अमृत वाटिका के रूप में अमृत सरोवरों के तट पर प्रत्येक जगह स्थापित कर सकते हैं, रोपने का कार्य कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा, यहां पर एक शिलाफलकम को अनावरण का कार्यक्रम भी किया गया। प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण को उसमें अंकित करते हुए आने वाले समय में नागरिकों को उन दायित्वों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह शिलाफलकम प्रत्येक नागरिक को उसके नागरिक दायित्वों के साथ जोड़ने का भी एक प्रण है, वह एक संकल्प है। उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ सकें, एक कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भले ही हमने देश की आजादी के अवसर में 1947 को अवसर नहीं देखा, उस महोत्सव में हम सहभागी नहीं हो पाए, लेकिन देश ने जब अपनी आजादी का 75वां वर्ष मनाया, तब हम उस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभागी थे। हम में से उपस्थित हर नागरिक इसमें से इस बात को कह सकता है। और इस अवसर पर अनेक उपलब्धियां भारत के साथ जुड़ी। आपने देखा होगा, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारत के साथ यह गौरव भी जुड़ता है कि वह दुनिया के 20 उन बड़े देशों को, जो G20 के रूप में जाने जाते हैं, जिन देशों में दुनिया की 65% से अधिक आबादी निवास करती है, जिन देशों के पास दुनिया का 80% से अधिक GDP पर जिनका अधिकार है, 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, उन देशों का समूह G20 के समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा। अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। एक ऐसा भारत जो समृद्ध भारत है, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता हुआ भारत है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। इस भारत के लिए हम सब
किन संकल्पनाओं को हम आगे बढ़ा सके कि हमारा देश विकसित हो, हर नागरिक के जीवन में खुशहाली हो, हर नागरिक को देश के अंदर समान अवसर प्राप्त हो। उस संकल्प को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान को हम सब अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस विश्वास के साथ काकोरी ट्रेन एक्शन की 98वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं एक बार प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा कि 13 से 15 के बीच, 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आज से तो ये कार्यक्रम होंगे। हर जगह हर नागरिक धरती अपनी जगह पर ले खड़े होकर के माटी का वंदन करें, वीरों का नमन करें, उसको संकल्पित हो और साथ साथ सेल्फी ले और उसे अपलोड करें। अमृत उद्यान में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय में शिलाफलकम के साथ जो संकल्प लिया गया है, जो पंचप्रण का संकल्प है, इस पंचप्रण के साथ जुड़े। ये कार्यक्रम आज से 15 अगस्त तक चलेगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच, 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच एक बार फिर से हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ हर नागरिक को जुड़ना होगा। आपने देखा होगा गत वर्ष प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा लहराया गया था। यह भारत के आन मान और शान का प्रतीक है, भारत का राष्ट्र गौरव है। इसी तिरंगे की खातिर अनगिनत बलिदान हुए थे। उन बलिदानों को स्मरण करते हुए हर घर पर भारत के आन मान शान का तिरंगा लहराया जाना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। 14 अगस्त की तिथि भारत के विभाजन की त्रासदी की तिथि भी है। हम फिर से भारत का विभाजन नहीं होने देंगे और उन विभाजन की त्रासदियों का स्मरण करते हुए प्रत्येक नागरिक फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ जुड़ेगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माटी को नमन और वीरों को वंदन के संकल्प के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह के 75वें सप्ताह में प्रवेश करने पर काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए और आज अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस भी है। जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की आजादी के आंदोलन में। भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए जनजातीय दिवस के रूप में उनका संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज का यह दिन भी है जब जनजातीय समुदाय को समाज और राष्ट्र के साथ उनके संकल्पों के साथ जुड़ने का आह्वान भी हम सब इस अवसर पर करते हैं। मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों से मेरी माटी मेरे देश के इस अभियान के साथ जुड़ने, इन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत नगर निकाय में शिलाफलकम के माध्यम से पंचप्रण के इस अभियान के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी भारत माता के उन महान सपूतों को, वीर शहीदों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।